हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तर जीके ट्रिक में स्वागत है। आज जो है हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके सामने लाए हैं। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आज मैं आपको याद करा दूंगा। यहाँ से वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नंबर देखते हैं हम यहाँ से संविधान में प्रमुख अनुच्छेद। जो संविधान में कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद जो हमारा 1 है, इसमें क्या है भैया? तो अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो आपको याद रखना भैया, जो हमारा अनुच्छेद 1 है उसमें जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। बात आती है भाई साहब हमारा जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 जो है अनुच्छेद 2, तो इसमें भाई साहब आपको याद होगा नए राज्य की स्थापना, नए राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 2 जो है हमारा, इसमें नए राज्य की स्थापना है। अनुच्छेद 3 जो राज्य की सीमाएं होती हैं उनमें परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। तो 3 अनुच्छेद में क्या भैया, जो राज्य हैं हमारे उनकी सीमाओं में परिवर्तन। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद 6 में भारत आने वालों को नागरिकता। भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 6 में क्या भैया, भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता है। वहीं पर अगर हम देखें अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद 7 में जो पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता मिलती है, ये इसमें अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 6 में भारत में आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता है। यही से अगर हम देखें अनुच्छेद 12, इसमें जो है राज्य की भाषा है। राज्य की जो भाषा होगी वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है भैया? अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद आता हमारा 14 में जो है समानता का अधिकार, ये भी यहां से याद रखना है। बहुत पूछा था पेपर में, समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है भैया? तो आर्टिकल 14 में है। बात आती है भैया आगे अगर हम देखें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता जो होती है, जो पिछड़ा वर्ग होता है, तो इनसे छुआछूत संपर्क। पहले क्या होता था, इससे पहले जब संविधान लागू नहीं था तो इसमें अंतर रखा जाता था, छुआछूत रखते थे। लेकिन अब जो है भैया अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। कोई भी
कोई सी भी किसी की भी जाति का हो कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी संपर्क में रह सकता है, उसके साथ मतभेद नहीं किया जा सकता। ये भी यहाँ से आपको याद रखना है अनुच्छेद 17 में। बात आती है भैया अनुच्छेद आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत, और जितने भी पुरस्कार हैं हमारे पद्म श्री पद्म विभूषण, ये पुरस्कार हैं भारत में किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं? तो आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। अनुच्छेद आता है हमारा अगला अनुच्छेद 19 में है भैया बाघ की स्वतंत्रता। बाघ की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस जो होता है, प्रेस की स्वतंत्रता, छपाई वाली प्रेस जो होती है, बाघ की स्वतंत्रता। बात आती है भैया अनुच्छेद 21 में है दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, जो 21 आर्टिकल है इसमें दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि हम जो है अपनी बॉडी को लेकर, अपने शरीर को लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं। तो वो जो है हमारे दैहिक स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में भैया? अनुच्छेद 21 में। बात आती है भैया अनुच्छेद 21 के, इसमें जो है शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार ये भी यहां से याद रखना है। तो एक बार और देख लें, जो हमारे संविधान में जो प्रमुख आर्टिकल है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, याद करा के छोड़ूंगा आज मैं तुम्हें, अगर देखोगे तो। अनुच्छेद 1 में क्या है भैया? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यहां से याद रखना है जो हमारा पहला राज्य है या पहली सूची हो, पहला भाग हो, वो हमारा राज्य और संघ और राज्य क्षेत्र से ही संबंधित है। अनुच्छेद 2 में क्या भैया? नए राज्यों की स्थापना, जो नए राज्य स्थापित करेंगे तो उसमें भैया अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है। बात आती है अनुच्छेद 3 में क्या है? राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन है। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यह अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, ये 7 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 12 में राज्य की भाषा, राज्य की जो भाषा होगी वो अनुच्छेद 12 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 में क्या है भैया? समानता का अधिकार है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत समाप्त कर दी गई, ये 17 आर्टिकल में वर्णित है, लिखा हुआ। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में बाघ की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 के में शिक्षा का अधिकार। यहां से ये आपको याद रखना है। अगला अगर हम देखें बात आती भाई साहब अनुच्छेद 24। इसमें 24 में क्या भैया? जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के हैं बीच में, उन्हें जो है भाई साहब कारखानों में जो कार्य करते हैं वो निषेध है, ये भी ध्यान रखना है। बच्चों के शोषण से संबंधित है ये, बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण से संबंधित है भैया अनुच्छेद 24 में क्या है? बच्चों के शोषण से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। जो छोटे बच्चे होते हैं कारखानों में काम करते हैं वो निषेध है, ये भी ध्यान रखना है। बात आती है भाई साहब आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 आता। अनुच्छेद 25 में क्या भैया? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये भी आपको याद रखना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में जा सकता है, यह अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है। धर्म की स्वतंत्रता मिला हुई है, ये भी हमें याद रखना है। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद 29। आर्टिकल 29 में जो है अल्पसंख्यक के हितों के बारे में वर्णित किया गया है। जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक के हितों के बारे में वर्णन है। तो भैया ध्यान रखना अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक के बारे में, हितों के बारे में इसमें उल्लेख है 29 आर्टिकल में। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद
32 32 को जो है भाई साहब संविधान की आत्मा कहा भीमराव अंबेडकर ने। संवैधानिक उपचार है इसमें, संवैधानिक उपचार, ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 32 में क्या भैया, संवैधानिक उपचार, यहां से ये भी हमें याद रखना है। बात आती है भाई साहब हमारा, अगर आगे देखें अनुच्छेद 36, इसमें जो है भाई साहब संघ की भाषा होगी, संघ में भाषा होगी, ये भी ध्यान रखना है। संघ की भाषा, भाषा का जो उल्लेख है तो वो कौन सा आर्टिकल में भैया, 36 में। अनुच्छेद 36 में क्या है, संघ की भाषा, और 12 में आपको पता था राज्य की भाषा, ये भी यहां से ध्यान रखना है। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो है भाई साहब आपको याद होगा ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसमें पंचायतों का जो उल्लेख है वो भाई साहब किसमें है, पंचायत से, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का उल्लेख है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये 40 आर्टिकल हमें याद ही होना चाहिए। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद 44, इसमें जो है भाई साहब जो समान सिविल सेवाएं हैं उसका उल्लेख है, समान सिविल सेवाएं, ये भी आपको ध्यान रखना। जो समान सिविल सेवाएं हैं वो आर्टिकल 44 में है। ये सबसे पहले जो आर्टिकल 44 लागू था ये गोवा पर लागू था, ये भी हमें याद रखना है। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद 48, ये 48 में जो है भाई साहब पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, यानी कि वन संरक्षण की जो बात की जाती है वो आर्टिकल 48 आता है, ये भी ध्यान रखना है। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद 49, इसमें जो है भाई साहब ऐतिहासिक इमारतों का उल्लेख है। ऐतिहासिक जो इमारतें होती हैं, इमारतें, ये भी यहां से आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 49 में क्या है, ऐतिहासिक इमारतों का उल्लेख है। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद 52, इसमें जो है भाई साहब आपको याद होगा राष्ट्रपति के बारे में जिक्र होता है, राष्ट्रपति का उल्लेख, राष्ट्रपति का उल्लेख है, उल्लेख, ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और देख लें भैया, जो महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद है वो मैंने आपके सामने रखे हैं, यहां से याद रखने हैं, यहां से एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखें तो अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, 2 में जो है नए राज्य की स्थापना, अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, अनुच्छेद 12 में राज्य की भाषा, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। बात आती है भैया अगली अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक जो पिछड़ा वर्ग होता है, अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों के बारे में कहा गया है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार, संविधान की आत्मा भी इसे कहा गया, अनुच्छेद 36 संघ भाषा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का उल्लेख, अनुच्छेद 44 समान सिविल सेवाएं जो गोवा में पहले लागू थी है, अनुच्छेद 48 पर्यावरण से संबंधित है, इसमें वन संरक्षण की बात भी कही गई है, अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक इमारतों के बारे में उल्लेख है, जो पुलिस में ये प्रश्न पूछा हुआ था पिछली बार, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का उल्लेख। तो देखो भैया आगे फिर आता भाई साहब हमारा अनुच्छेद 51 के, इसमें जो है भाई साहब मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य,
कर्तव्य, ये भी यहां से याद रखना। मौलिक कर्तव्य जो है हमारे वो कौन से में भैया, तो वो आता हमारा अनुच्छेद 51 क्या में, 51 क्या में क्या भैया, मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य। बात आती है भैया अगर हम देखें अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या भैया, तो आपको याद होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा आर्टिकल में भैया, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। अगर वहीं पर अगर हम देखें अनुच्छेद 56, तो इसमें जो राष्ट्रपति का कार्य अवधि है, राष्ट्रपति की कार्य अवधि जो कार्य अवधि है भैया, तो वो कौन से उसमें आर्टिकल में, अनुच्छेद 56 में। तो यहां से ध्यान रखना है अनुच्छेद 51 में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 54 में क्या भैया, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 56 में क्या, राष्ट्रपति की कार्य अवधि है। अनुच्छेद 60 में आपको याद होगा राष्ट्रपति की शपथ है, राष्ट्रपति की शपथ, ये भी आपको याद ध्यान रखना है, शपथ। बात आती है भैया अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग है, इसे हटाया जा सकता है महाभियोग लगाकर, महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61, ये भी आपको याद रखना है। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 63 में क्या भैया, उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है भैया, निर्वाचन। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, यहां से ये भी ध्यान रखना है। तो एक बार और देख ले भैया, यहां से बहुत इंपोर्टेंट अनुच्छेद रहने वाले हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 51 क्या में मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की कार्य अवधि है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को यानी कि हटा सकते हैं पद से महाभियोग लगाकर, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल कौन सा भैया, 72 में जो है क्षमादान की शक्ति होगी किसके पास, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति, यहां से यहां को याद रखना है अनुच्छेद 72। बात आती है भाई साहब आर्टिकल आता हमारा 75 में जो है मंत्रिमंडल का उल्लेख है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री का उल्लेख, पीएम, प्रधानमंत्री का उल्लेख है, ये भी आपको यहां से याद रखना है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है,
यहां से ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है भैया आगे अगर हम देखें अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है, संसद का उल्लेख है, संसद का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर हम देखें एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं, आपको याद होगा, ये है हमारा सरल, से बनता भाई साहब हमारा संसद, संसद, और रे से बनता भाई साहब हमारा राज्यसभा, राज्यसभा, और ले से बनता हमारा भाई साहब लोकसभा, लोकसभा। इनका जो क्रम है आर्टिकल में अगर हम देखें तो संसद का उल्लेख तो है भाई साहब अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 80 में, लोकसभा का उल्लेख है अनुच्छेद 81 में। तो यहां से आपको याद हो जाएगा, सरल सरल एक शब्द याद रखना है भाई साहब आपको। यहां से हमारे तीनों याद हो जाएंगे, संसद भी, राज्यसभा भी, लोकसभा भी। अगर इनके आर्टिकल की बात करें तो 79 में जो है संसद है, 80 में जो है याद होना चाहिए राज्यसभा है, 81 में लोकसभा का उल्लेख है। यहां से हम तीनों के तीनों आर्टिकल याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बात आती है भाई साहब अनुच्छेद 85 लोकसभा भंग, लोकसभा भंग। तो यहां से ये भी याद रखना आपको भाई साहब, अनुच्छेद 85 में जो है लोकसभा, इसमें इसका में वर्णन किया गया है लोकसभा भंग हो सकती है अनुच्छेद 85 में। और अगर आगे देखें हम अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 में जो है सांसदों का उल्लेख है, सांसदों का उल्लेख, अनुच्छेद 105 में जो है सांसदों का उल्लेख है। वहीं पर अगर एक आर्टिकल देखें हम अनुच्छेद 108, इसमें जो है संयुक्त बैठक का उल्लेख है, संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 108 में, अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक का उल्लेख है, 105 में जो है सांसदों का उल्लेख है। वहीं पर अगर हम देखें अनुच्छेद 110 में, तो भाई साहब इसमें जो है धन विधेयक का उल्लेख है, धन विधेयक, धन विधेयक का उल्लेख है 110 में। अनुच्छेद अगर हम देखें 111 में वित्तीय विधेयक का उल्लेख है, वित्तीय विधेयक का उल्लेख है। तो एक बार और देख लें भैया, अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की कार्य अवधि है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की जो है शपथ है, ये भी है से ध्यान रखना है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है। इससे हम जो है सरल याद रखेंगे, इससे 3 आर्टिकल याद हो जाते हैं। से संसद 79 में है। बात आती है भाई साहब रे से बनेगा राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में है, ले से बनता लोकसभा जो अनुच्छेद 81 में है, अनुच्छेद 85 में लोकसभा भंग हो सकती है, ये इसमें वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 105 में सांसदों का उल्लेख है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है, अनुच्छेद 111 में वित्तीय विधेयक का उल्लेख है। इससे अगली जो आर्टिकल है वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जो है लाऊंगा। कैसी लगी भाई साहब वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।